नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जून और आज है हमारा योग दिवस। योग दिवस के अवसर पर आज हम योग आसन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा आसन लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहले देख लीजिए योग योग की जो सूची दी हुई है ऊपर। इस सूची में आपका है पेट दर्द के लिए भी होते हैं, सिर दर्द के लिए भी, मधुमेह के लिए, वीर्य दोष, गला, आँख, गठिया, नाभि और गर्भाशय, कमर दर्द, फेफड़े, यकृत और बवासीर, दमा, अनिद्रा, गैस, जुकाम, मान मानसिक शांति, रीढ़ की हड्डी, गला, हृदय रोग और आपका सिर दर्द, पाचन शक्ति, मोटापा घटाना, बाल, प्लीहा, कद बढ़ाना, कान और नींद। इन सब में जो है इसका योग का बहुत ही योगदान है। अब आप देखेंगे पेट के लिए, पेट की बीमारियों के लिए कौन सा आसन है। पेट की बीमारियों के लिए है हमारा कौन सा, उत्तान पादासन और आपका है पवन मुक्तासन। ये दो आसन जो हैं हमारे उसके लिए है, पेट की बीमारियों के लिए। अब इसके आगे देखेंगे पेट की जो बीमारियों में हैं वो कौन कौन से आसन हम लोग लगा सकते हैं। इसमें देखिए ये कौन से हैं। वज्रासन भी लगा सकते हैं हम लोग। कौन सा, वज्रासन लगा सकते हैं और योग मुद्रा आसन लगा सकते हैं। आसन लगाने की ये देख लिए कौन कौन सी टेक्निक है इसमें। अब इसके अलावा हमारा दूसरा है कौन सा, पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए। पेट की बीमारियों में कौन सा है हमारा, जैसे कि आपकी भुजंग आसन है और मत्स्य आसन है। ये जो हैं आपके पेट की दर्द के लिए है। पेट की बीमारियां हैं, पेट में दर्द है या फिर हल्का सा दर्द रहता है तो उसके लिए है। अब है सिर की बीमारियों के लिए। सिर की बीमारियां जैसे सिर दर्द रहना या फिर याददाश्त कमज़ोर होना, इस सब के लिए है। इसमें कौन सा है आपका सर्वांग आसन। ये देखिए पूरा अपने शरीर को कंधे के बल पे लेना पड़ता है। शीर्षासन, यहाँ पर शीर्षासन में एक चीज़ और भी है कि शीर्षासनों को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। इसलिए इसको शीर्षासन का राजा कहा जाता है क्योंकि हमारा जो दिल होता है वो शरीर के बीच में होता है, लेकिन और इसका जो रक्तचाप होता है वो क्या है, हमारे शरीर का नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है, सर की तरफ ऊपर नहीं जा पाता। और जब हम शीर्षासन लगा लेते हैं तो क्या है, रक्त का जो संचार है वो हमारे दिमाग की तरफ, सर की तरफ होने लगता है, जिससे कि हमारी जो याददाश्त है वो हमारी सही हो जाती है। ऐसे ही सर्वांग आसन है, इससे भी जो है जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, सर की तरफ भी हो जाता है। अब यह है चंद्रासन। चंद्रासन भी हमारा सिर की बीमारियों को दूर करता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना मधुमेह के लिए, मधुमेह योग के लिए। अब मधुमेह में कौन सा है, पश्चिमोत्तासन हो गया और नौकासन हो गया, वज्रासन हो गया और आपका हो गया भुजंगासन। ये है मधुमेह के लिए। अब इसके बाद है मधुमेह में हलासन और शीर्षासन, इसको हम लगा सकते हैं। इसके अलावा आ गया वीर्य दोष, यानी कि अब इसमें कौन से लगा सकते हैं हम, सर्वांग आसन लगा सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं, योग मुद्रा आसन लगा सकते हैं। अब इसमें आ गया गले के लिए। गले के लिए कौन सा है, गले में कौन सा है, देखो सुप्त वज्रासन लगा सकते हैं हम लोग और भुजंग आसन लगा सकते हैं हम लोग और चंद्रासन लगा सकते हैं हम लोग। अब आगे देखेंगे आँखों के योग, आँखों के लिए योग। अब आँखों की जो रोशनी होती है उसको बढ़ाने के लिए, आँखों में धुंधलापन हल्का सा आ जाता है या फिर रतौंधी वगैरह भी होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन हल्का फुल्का जो भी कमी होती है वो हम लोग इन योग से भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सर्वांगासन हो गया, हमारा शीर्षासन होगा, हमारा चक्रासन हो गया, हमारा भुजंग आसन होता है। ये सब आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद है हमारा गठिया। गठिया के लिए जो हमारे हाथ पैरों में जो जोड़े होते हैं उनमें दर्द होने लगता है, उसके लिए कौन कौन से आसन है, उसके लिए है पवन मुक्त आसन हो गया और सुप्त वज्रासन हो गया आपका, और उष्ट्रासन हो गया और पद्मासन हो गया। ये हमारे काय के लिए, गठिया को दूर करने के लिए। अब देखिए दूसरा है नाभि के लिए। नाभि
के लिए योग धनुरासन हो गया आपका, आपका अभी आसन हो गया आपका, और कौन सा हो गया आपका भुजंग आसन हो गया। ये लगाने पे हमारी जो नाभि होती है वो सही हो जाती है। अब आती है गर्भाशय। गर्भाशय की विकार जो होते हैं थोड़े बहुत, उसको दूर करने के लिए तो उसमें क्या है, उत्तान पादासन, भुजंगासन, सर्वांगासन और ताड़ासन, ये हमारे होते हैं गर्भाशय की बीमारियों को थोड़ी बहुत दूर करने के लिए। अब इसमें होता है कमर दर्द के लिए, थोड़ा सा समय कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है लोगों में, तो कमर दर्द के लिए आसन भी हैं इसमें। कमर दर्द में कौन कौन से आसन हैं आपके, जैसे हलासन हो गया, भुजंगासन हो गया, चक्रासन हो गया, धनुरासन। इससे क्या है, कमर की दर्द की जो बीमारियां होती है वो दूर हो जाती हैं। उसके अलावा फिर हम पहुंचते हैं फेफड़े के लिए। फेफड़ों की बीमारियों को सही करने के लिए क्या है आपकी, फेफड़ों के लिए है आपका वज्रासन हो गया, और मत्स्यासन हो गया, और सर्वांगासन हो गया। और इसके अलावा जो है सिंहासन भी हम लोग लगा सकते हैं फेफड़ों के लिए। अब इसके बाद आ गया यकृत। यकृत में हमारा कौन सा है, यकृत को दूर करने के लिए क्या है, तो यह है लतासन हो गया, और पवन मुक्तासन हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, यानासन हो गया। अब इसके अलावा हमारा कौन सा है, गुदा, बवासीर और भुजदर आदि में, इसके लिए हम कौन से आसन लगाएंगे, इसके लिए जो आसन लगाएंगे वो लगाएंगे हम उत्तान पादासन और जानुशिरासन और यानासन, और इसके अलावा कौन सा है हमारा सर्वांगासन, ये वाला। अब उसके बाद दमा के लिए, जिन लोगों को दमा की बीमारी होती है वो कौन कौन से आसन लगा सकते हैं, इसमें दिए हुए हैं आपके कौन से, सुप्त वज्रासन और मत्स्य आसन और भुजंगासन, ये हम लोग दमा के लिए लगा सकते। अनिंद्रा, जो लोगों को नींद नहीं आती है, पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, तो शरीर का स्वास्थ्य भी बेकार रहता है, तो उनके लिए भी है इसमें कुछ। अनिंद्रा के लिए अगर नींद नहीं आती, हम लोग कौन सा लगाएंगे, शीर्षासन लगाएंगे, सर्वांगासन लगाएंगे, योग मुद्रासन लगाएंगे और हलासन लगाएंगे। इससे हमारी निंद्रा जो है सही हो जाएगी। अब इसके अलावा हमारी गैस को दूर करने के लिए भी है। गैस के लिए कौन सी है, पद्म मुक्तासन हो गया, और जानुशिरासन हो गया, योग मुद्रा हो गई, और वज्रासन हो गया। ये हमारा है काय के लिए, गैस को दूर करने के लिए। अब है हमारा जुकाम के लिए, जैसे जुकाम इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, जुकाम के लिए ठंडों में भी ज़्यादा रहता है, तो अब जुकाम के लिए कौन सा लगाएंगे हम, शीर्षासन हो गया हमारा, सर्वांगासन हो गया, और हमारा हलासन हो गया। अब आ गया मानसिक शांति के लिए, हम लोग टेंशन में रहते हैं, उसकी शांति के लिए सिद्धासन हो गया हमारा, योगासन हो गया, योग मुद्रासन हो गया, और सुरमुर्गासन हो गया, और खगासन हो गया। ये हमारे काय के लिए है, मानसिक शांति के लिए। अब हमारा है रीढ़ की हड्डी के लिए। रीढ़ की हड्डी के लिए कौन से आसन है हमारे, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए या सही रखने के लिए कौन सा है, सर्पासन हो गया, सर्वांगासन हो गया हमारा, पवन मुक्तासन हो गया, और शुतुरमुर्गासन हो गया। अब हमारा आ गया गठिया के लिए। गठिया के लिए कौन सा है हमारा, गठिया में है हमारा मतलब गठिया के लिए पवन मुक्तासन हो गया, और ताड़ासन हो गया, और साइकिलिंग हो गई। ये सब गठिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आ गया हमारा गुर्दे की बीमारी के लिए, अगर किसी को गुर्दे की हल्की फुल्की बीमारी हो उसको दूर करने के लिए क्या है, सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया, वज्रासन हो गया, और पवन मुक्तासन हो गया। अब इसके अलावा है हमारे गले के लिए। गले के लिए क्या है, गले की बीमारियां जो होती हैं, खराश वराश वगैरह पड़ जाती हैं, उसके लिए क्या है, सर्पासन हो गया, हलासन हो गया, योग मुद्रा हो गया, सर्वांगासन हो गया, और सिंहासन भी गले के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसमें आ गया हृदय रोग के लिए। हृदय विकारों को दूर करने के लिए कौन सा है, शवासन, आराम से सीधे लेट जाएं, बिल्कुल सीधी मुद्रा में, सर्वासन हो गया, साइकिलिंग चलाना हो गया, और सिद्धासन में बैठना हो गया। इससे क्या है, हृदय रोग भी दूर हो जाते हैं। अब आपका आ गया दमा के लिए। दमा जो हो जाती है लोगों को शरीर में, दमा के लिए कौन सा है हमारा, ये देखिए, सुप्त वज्रासन, सर्पासन, और पवन मुक्तासन, और उष्णासन, और सर्वांगासन, ये हमारे दमा के लिए हो गया। अब हमारा रक्तचाप के लिए, जिसका रक्तचाप कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, उसके लिए हैं। उसके लिए कौन सा है हमारा, योग मुद्रा आसन हो गया, शवासन हो गया, और
शक्ति संचासन हो गया, और हो गया सिद्धासन। अब हमारा सिर दर्द के लिए है। सिर दर्द में कौन कौन सा है हमारा? सिर दर्द के लिए हमारा कौन सा है? धनुरासन है, शुतुरमुर्ग आसन है, सर्वांग आसन है, सर्पासन है और वज्रासन है। ये सब लगा के हम लोग सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारा होगा पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा है? यवनासन, नाभि आसन, वज्रासन और सर्वांग आसन। इसको लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? पाचन शक्ति को अपनी बढ़ा सकते हैं। अब हमारा मोटापा की बीमारी इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है। मोटापा को कंट्रोल करने के लिए, दूर रखने के लिए हम कौन कौन सा लगाएंगे? पवन तुक्तासन हो गया, नाभि आसन हो गया, वज्रासन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, हमारा सर्पासन। ये सब क्या है? मोटापा को दूर करने के लिए लगाए जाते हैं। अब हमारा हो गया कौन से? बालों के लिए, जिनके बाल झड़ जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं या गिर जाते हैं बहुत जल्दी, उसके लिए है बालों के लिए। बालों के लिए कौन सा है हमारा? वज्रासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, सर्पासन हो गया और शुतुरमुर्ग आसन हो गया। अब इसके लिए क्या है? प्लीहा के लिए, जो प्लीहा वगैरह की बीमारी होती है उसके लिए हमारा यानासन हो गया, नाभि आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया और हलासन हो गया। अब इसके अलावा हमारा है कौन सा? कद बड़ा करने के लिए, जिसका आजकल हाइट की बीमारी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा, पुलिस में जाने के लिए या वैसे भी हाइट अगर अच्छी होती है तो आदमी अच्छी नहीं आज देखता है। अगर घंटा व्यक्ति होता है उसे सही से नहीं देखता। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी हमारे योग होता है। उसमें क्या है? धनुरासन लगाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, और ताड़ासन लगाएंगे तो, चक्रासन लगाएंगे तो हाइट बढ़ेगी। नाभि आसन और शक्ति संचासन भी हम लगा सकते हैं उसके लिए। अब है कानों के लिए। कानों में थोड़ा बहुत अगर विकार है उनकी शुद्धि के लिए सर्वांग आसन लगाएंगे, सर्वांग आसन, सर्पासन लगाएंगे, धनुरासन लगाएंगे और चक्रासन लगाएंगे। अब हमारा आ गया कौन सा? जो आखिरी है वो है नींद के लिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद के लिए कौन सा है हमारा? जो सर्वांग आसन हो गया, सर्पासन हो गया, योग मुद्रासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया और नाभि आसन हो गया। ये सारे आसन लगाने के लिए हम योग के ये सारे आसन हैं। ये अलग अलग मुद्राएं हैं अलग अलग विकार्तियों के लिए, यानी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हम योग लगा सकते हैं। ये थे हमारे योग की बनाई हुई वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप लोगों को मिल सके। नमस्कार।